दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जिसे भगवान कुछ हुनर बख्शी होती है, दूसरे वो जो खुद के दम पर अपने अंदर एक हुनर को पैदा करता है, क्योंकि उसके पास जो है उससे वह खुश तो है लेकिन संतुष्ट नहीं है। मनोज वाजपेयी दूसरे तरफ वालों में से आते हैं। बिहार के नरकटियागंज जिले के बेलवा गांव में 23 अप्रैल 1969 को जन्मे मनोज वाजपेयी हिंदी सिनेमा को दिया गया भगवान का सबसे खूबसूरत तोहफा है। अपने गांव के खेतों में अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोलने वाले मनोज से लेकर अमिताभ बच्चन के साथ बड़े पर्दे पर डायलॉग बोलने वाले मनोज बनने के बीच में बहुत ही कांटों भरा सफर रहा है। बिहार के हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा IAS बने। मनोज के पापा ने भी उनको दिल्ली यही सोचकर तो भेजा था, लेकिन बेटा का मन रम गया थिएटर में। घर से पैसा आता था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वह फॉर्म भरते थे NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, क्योंकि उन्हें पता था कि वह अभिनय के सिवा कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। जब 2 बार NSD से रिजेक्ट हुए तब उन्होंने सोचा कि अब आगे क्या, लेकिन उनको अभिनय के सिवा तो कुछ करना ही नहीं था। 90 के शुरुआती दशक में वह अपने अभिनय क्षमता को और निखारने के लिए एक्टिंग गुरु बैरी जॉन के पास चले गए। ये वही बैरी जॉन है जहां से शाहरुख खान ने भी एक्टिंग की बारीकियां सीखी थी। फिर उनका दौरा हुआ मुंबई। जैसे ये शहर सबको आजमाती है, वैसे ही मनोज भी इससे अछूते नहीं रहे। इस माया नगरी ने मनोज को भी सड़क पर सुलाया और भूखे पेट रखा, लेकिन फिर एक ही तो बात थी जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी, हिम्मत। फिर लोगों से संपर्क हुआ और कुछ काम मिलना शुरू हो गया, लेकिन जब शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ, एक के बाद एक कल्ट किरदारों को उन्होंने पर्दे पर जीना शुरू कर दिया। 25 साल से ज़्यादा के फिल्मी सफ़र में 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके मनोज की तो वैसे हर परफॉर्मेंस लाजवाब है। सबके बारे में यहाँ पर बताना मुश्किल हो जाएगा, तो आज हम यहाँ पर बात करते हैं मनोज वाजपेयी के कुछ चुनिंदा किरदारों की। वो किरदार जो उनको हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की कतार में सबसे आगे खड़ा करता है। नंबर 1, बैंडिट क्वीन। शेखर कपूर की यह फिल्म साल 1994 में गणतंत्र दिवस के दिन रिलीज हुई थी। आते ही इस फिल्म ने ठंडी में गर्मी बढ़ा दी थी। फूलन देवी के जीवन पर आधारित यह फिल्म खासी चर्चित हुई थी। यही वह फिल्म है जिससे लोगों ने मनोज को पहचाना। जिसने नहीं पहचाना वह इस फिल्म को आज भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। मान सिंह के किरदार को पर्दे पर जिया था मनोज वाजपेयी ने। नंबर 2, सत्या। साल 1998 के भरी गर्मी में यह फिल्म रिलीज हुई थी। आज अपने रिलीज के 20 से भी ज्यादा सालों के बाद यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल कर चुकी है। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी मुंबई के गैंगस्टर भिक्कू महात्रे का रोल निभाए थे। इस फिल्म के लिए मनोज को नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर और कितने ही अवार्ड मिले थे। इस फिल्म के बाद मनोज वाजपेयी इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। मुंबई का किंग कौन? भिक्कू महात्रे। नंबर 3, वीर जारा। साल 2004 में दिवाली के दिन यह फिल्म रिलीज हुई थी। यह फिल्म पूरी तरह से शाहरुख खान की फिल्म थी, लेकिन उस समय तक मनोज वाजपेयी का कद इंडस्ट्री में इतना हो गया था कि डायरेक्टर यश चोपड़ा ने एक उसूल पसंद शख्सियत के छोटे से किरदार के लिए उनको ही चुना। राजा शिराजी के छोटे से किरदार में मनोज ने जान फूंक दिया था। रुआब इतना था कि पर्दे पर उनको देखकर दर्शक घबरा जाते थे, खासकर वह सीन जब वह जेल में शाहरुख खान से मिलने जाता है। नंबर 4, राजनीत। 4 जून 2010 को रिलीज इस फिल्म को मनोज वाजपेयी के बेहतरीन और कड़क डायलॉग डिलीवरी के लिए जाना जाता है। खास तौर से वह सीन जब टिकट के लिए वीरेंद्र प्रताप सिंह को लाइन में खड़े रहने के लिए बोल दिया जाता है। निर्देशक प्रकाश झा को इस रोल में मनोज से कुछ कम चाहिए भी नहीं था। उस उम्दा परफॉर्मेंस की सराहना हर ओर हुई थी। नंबर 5, गैंग्स ऑफ वासेपुर। अनुराग कश्यप के निर्देशन में साल 2012 में आई यह फिल्म बहुत ही लोकप्रिय हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस रोल को मनोज उस समय कंफर्म किए थे जब अनुराग कश्यप उनको रेड वाइन पिलाकर मस्त कर दिए थे। यह एक ऐसी फिल्म है जिसको मनोज वाजपेयी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस फिल्म ने देहाती रोमांस को भी एक नया परिभाषा दिया था। आज भी इस फिल्म को लोग YouTube पर ढूंढ कर देख रहे हैं। नंबर 6, अलीगढ़। साल 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म में मनोज वाजपेयी हद से गुजर गए हैं। संवेदनशीलता और संजीदा अभिनय की अद्भुत मिसाल पेश करती फिल्म। एक खास सीन जब डॉक्टर रामचंद्र सीरस का किरदार निभा रहे मनोज वाजपेयी जब सर्द रात के अंधेरे में अपने घर में विस्की लिए लता की आवाज़ में बजती गीत आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें में अपने दर्द को अपनी तन्हाई के साथ बांटते हैं, तो वह सीन देखते ही बनता है। संजीदा अभिनय की अद्भुत मिसाल
हैरत ना होगी अगर यह फिल्म भी कुछ सालों बाद एक कल्ट क्लासिक बन जाए। नंबर 7, द फैमिली मैन। फिल्मों से हटकर इस बार मनोज वाजपेयी वेब सीरीज में हाथ आजमाए और द फैमिली मैन से अपने सफ़र की शुरुआत की। यहाँ भी वह अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे और उनको उनकी इंटेंस के साथ साथ फनी स्क्रीन प्रेजेंस ने वाहवाही लूटने में खासी मदद की। मनोज वाजपेयी के लिए द फैमिली मैन को जितनी बार भी देखें कम लगता है। तो यही थी कुछ परफॉर्मेंस जिसे सिर्फ और सिर्फ मनोज वाजपेयी ही निभा सकते थे। हम आगे आने वाले वीडियोज में आपको कुछ और एक्टर्स की यादगार और दमदार परफॉर्मेंस की कहानी सुनाने वाले हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही फिल्म्स, टीवी, OTT और वेब सीरीज से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बेजोर फिल्म्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।